की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस में कॉन्टिन्यूअस यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस पर हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे इस वीडियो में कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके साथ ही इसका करेक्ट यूज क्या है। वास्तव में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलतियां करते हैं कि हमें सही यूज का पता ही नहीं है कि इसका करेक्ट यूज क्या होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक कंडीशनल टेंस की तरह यूज किया जाता है। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो के लास्ट में यानी जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, एंड तक देखें ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। बहुत ही शानदार है और आपको बड़ा मजा आएगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब क्या है कि कार्य फ्यूचर में खास समय पर जारी रहेगा। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर डिस्कस किया, वैसे ही ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है कि कोई भी एक्शन है जो फ्यूचर में किसी खास समय पर कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। इस सेंस में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने साथियों में, दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आप लोगों को ये नॉलेज जो आप इस वीडियो से प्राप्त की है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? यदि हम हिंदी के वाक्य देखें तो उनके क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे। इस तरह के कुछ वर्ड होंगे जो आपको पहचान के तौर पर काम आएंगे। लेकिन देखिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की पहचान में भी बहुत सारी चीजें बनती है। मतलब किसी और सेंस में भी हम वुड का भी यूज कर जाते हैं कई बार। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस बताऊंगा। अभी जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई कार्य फ्यूचर में जो है जारी हो रहा होगा या चल रहा होगा उस समय। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? आने वाले समय की। यहाँ पे मेन वर्ब मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। शैल बी का यूज आई और वी के साथ करेंगे, ये जो हमारे आई और वी सब्जेक्ट है इनके साथ। और विल बी का यूज अन्य सभी जो बाकी जो भी सब्जेक्ट है या जो भी पर्सन है उसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज, वो सेंटेंसेज जिनमें ना कोई प्रश्न किया जाता है और ना ही नॉट का यूज होता है। हिंदी में कहे तो नहीं शब्द का यूज नहीं होता। इसकी स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आप शैल बी या विल बी का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो तो उसका यूज करोगे। मैं खेलता रहूंगा यानी मैं खेलता रहूंगा, यानी फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा किसी समय तो मैं खेलता रहूंगा। तो आई के साथ यूज करोगे आप शैल बी और प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। वह कपड़े धो रही होगी यानी वह कपड़े धो रही होगी, मतलब वही है कि फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा। तो शी विल बी वॉशिंग दी क्लॉथ्स, हम आपके साथ जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग विथ यू, कविता आपका इंतजार करती रहेगी। कविता विल बी वेटिंग फॉर यू, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दी इवनिंग। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिगनर्स के हिसाब से भी बनाया गया है।
अब इसको मैं आगे, मैंने कहा ना कि इसका वास्तव में करेक्ट यूज क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये तो एक सामान्य कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियल में हम इसको कंडीशनल के रूप में यूज करते हैं, तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे इस तरह की, जिसमें ता रहूंगा या रहा होगा नहीं होगा, फिर भी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनते हैं। जैसे मैं बैठा रहूंगा, इसका मतलब फ्यूचर में जो है बैठे रहने का कार्य जो है वो जारी रहेगा, तो मैं बैठा रहूंगा। तो आप लिखोगे आई शैल बी सिटिंग। तुम खड़े रहोगे, यू विल बी स्टैंडिंग। वे लोग सोए रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। तो ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है जिनको आप पहचान देख के लगता है कि शायद ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, लेकिन आप इसके सेंस को समझो कि तुम खड़े रहोगे, तो खड़े रहने की जो क्रिया है वो फ्यूचर में क्या है, जारी रहेगी। तो ये सेंस वही कह रहा है, इस सेंस में भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेज। और नेगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, जिनमें नॉट या हिंदी में नहीं का प्रयोग किया जाता है। अब हमारी स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आप शैल या विल का यूज करोगे, और यहां ध्यान रखो शैल और विल के बाद नॉट का यूज करना, फिर बी का यूज करना है। यानी कि शैल विल के बीच, शैल विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना है, इसमें कहीं गलती ना हो कि डायरेक्ट आप शैल बी या विल बी का यूज करके फिर नॉट लगा दो, वो गलत हो जाएगा। फिर आगे का पैटर्न सेम है। मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, यानी नेगेटिव आ गया, तो आई शैल नॉट बी रीडिंग। आई शैल नॉट बी रीडिंग। ध्यान रखना, यहां नॉट का प्रयोग शैल और बी के बीच में हुआ। वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, द डॉग विल नॉट बी बार्किंग। हम काम नहीं करते रहेंगे, वी शैल नॉट बी वर्किंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें प्रश्न किया जाता है क्या से, और जिसका आंसर यस या नो में होता है। इसका पैटर्न है शैल या विल का यूज करोगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद बी का यूज करोगे। यही हमें ध्यान रखना है, बाकी तो पैटर्न सेम है। क्या वह पढ़ता रहेगा, तो प्रश्न किया जा रहा है क्या वह पढ़ता रहेगा, तो इसका आंसर होगा, यदि रहेगा तो यस और नहीं रहेगा तो नो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो क्या है, वह, यानी लड़के की बात हो रही है, ही का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग जो वर्ब है यानी विल का यूज करोगे, फिर ही लिखोगे, फिर बी लिखोगे, तो विल ही बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, बहुत ही आसान है, चलिए आप बनाइए। आपको समय देता हूं मैं 10 सेकेंड का। मन में सोच लिया होगा, बहुत आसान है, चलिए देखते हैं क्या होगा। शैल सी बी लर्निंग हर लेसन, यानी क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी। क्या वे खेलते रहेंगे, तो विल दे बी प्लेइंग। बहुत सिंपल है, केवल कॉन्सेप्ट पकड़िए। अब है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी जिसमें क्या से प्रश्न भी किया जाता है और नहीं यानी नॉट भी लगाया जाता है। शैल या विल का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर बी का यूज करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे का पैटर्न ऐसे कैसे रहेगा। क्या वह पढ़ता नहीं रहेगा, तो क्या भी है और नहीं भी है। तो यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट क्या है, वह है यानी ही, तो ही के साथ विल का यूज करोगे, तो विल ही, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो विल ही नॉट बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, तो विल सी नॉट बी लर्निंग हर लेसन। क्या वे खेलते नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग। अब WH फैमिली के लेते हैं। इसका क्या पैटर्न होगा, आप सबसे पहले WH वर्ड लिख दो,
फिर सेल या विल का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सेल या विल का यूज करना है। नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, फिर बी का यूज करना है, और बाकी ऐसे कैसे। WH वर्ड कौन से होते हैं ये मैं हर टेंस में आपको बताता हूं, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। वह क्या खेलता रहेगा। देखिए WH से जब क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें आपको विस्तार से बताना होता है हमें। और वह क्या खेलता रहेगा, अब क्या खेलता रहेगा तो उसके बारे में बताना है कि वो क्या खेलता रहेगा। तो आप बनाइए इसको। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो, वह लड़के की बात हो रही है, तो इसके साथ पहले आप क्या देखो, क्या के लिए आप वाट लिखोगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ही के साथ विल का यूज होगा। फिर सब्जेक्ट लिख दोगे, फिर बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो व्हाट विल ही बी प्लेइंग। वह क्या नहीं खेलता रहेगा, ये नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा दो, तो व्हाट विल ही नॉट बी प्लेइंग। वह क्यों बैठा रहेगा, या नेगेटिव है तो नहीं रहेगा, तो वाई विल ही बी सिटिंग। यदि नेगेटिव है, वाई वाई विल ही नॉट बी सिटिंग। दोनों तरह से ही मैंने बना के बता दिया, बहुत ही आसान है। अब समरी देखो, यदि आप नहीं समझ पाए हो इस टेंस को, तो एक बार समरी देख लो, आपको बिल्कुल जो है ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हुआ अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये हमारा WH हो गया, और WH का ये नेगेटिव हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, और आराम से बैठ के इसको देख लीजिए 30 सेकेंड। आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस टेंस के बारे में है, और बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं है, सीधा जैसे अभी हमने प्रयोग किया वैसे प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि अभी हमने जो सेंटेंस देखे हैं, यदि वास्तव में हम देखें तो ये आधे अधूरे से सेंटेंस लगते हैं। तो कंटिन्यूअस में अब ये सेंटेंस किस प्रकार से पूरे होते हैं उसको मैं बताऊंगा। तो इसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट फिर सेल बी या विल बी का आप यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद यहाँ कोई न कोई कंजक्शन आएगा, और फिर जो हमारा कंजक्शन के बाद का जो पार्ट होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। तो सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर अदर वर्ड होगा। इसमें जो कंजक्शंस यूज किए जाते हैं जैसे व्हेन, व्हाटएवर, व्हेनेवर, अनलेस, अनटिल, इफ, इनका यूज किया जाता है। और वास्तव में मैंने कहा कि यदि देखा जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक कंडीशनल टेंस होता है। जैसे वह पढ़ाई कर रहा होगा जब तुम घर जाओगे, या वह पढ़ाई करता रहेगा जब तुम घर जाओगे। हमने लिखा कि वह पढ़ाई कर रहा होगा। इससे देखिए ये हमारा सेंटेंस एक अधूरा सा लगता है, और जिसके बारे में हमने अभी बेसिक में डिस्कस भी किया है कि हम लोग केवल समझने के लिए इस तरह के छोटे सेंटेंस का यूज करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस पूरा नहीं था। अगर आप कहो कि वह पढ़ाई कर रहा होगा, आपने बना दिया, ठीक है, उसमें जो है आप सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में, क्योंकि सेंटेंस शॉर्ट में हो गया और हमें थोड़ा समझने में समस्या नहीं आई। वह पढ़ाई कर रहा होगा या वह पढ़ाई करता रहेगा, लेकिन कंप्लीट क्या हुआ, जब तुम घर जाओगे। वह पढ़ाई कर रहा होगा या करता रहेगा जब तुम घर जाओगे। इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कंडीशनल के तौर पे यूज किया जाता है, कोई न कोई कंजक्शन जुड़ा होता है उसके साथ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही विल बी रीडिंग, है ना, वह पढ़ाई कर रहा होगा या करता रहेगा, तो ही विल बी रीडिंग व्हेन यू गो होम। यहाँ पे ये जो दूसरा हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा, या तो यहाँ V1 होगी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर V5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ होगा। और ले, जब तक राजू नहीं आएगा मैं खेलता रहूंगा।
यदि आपने सीधा कहा कि मैं खेलता रहूंगा, और ये हमने बताया भी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में, लेकिन वास्तव में ये सेंटेंस अधूरा सा लगता है। तो आप बना भी दोगे कि मैं खेलता रहूंगा, तो आप इसको आई शैल बी प्लेइंग लिख भी दोगे, लेकिन वास्तव में क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ और होगा कि मैं खेलता रहूंगा, जब आप वहां पहुंचोगे मैं खेलता रहूंगा, जब आप मुझसे मिलोगे मैं खेलता रहूंगा, कुछ न कुछ उसके साथ जुड़ा होगा, कोई न कोई कंजक्शन के साथ उसमें सेंटेंस जुड़ा होगा। तो जब तक राजू नहीं आएगा मैं खेलता रहूंगा। तो अनटिल राजू कम्स आई शैल बी प्लेइंग। तो until राजू comes I shall be playing। इस तरह से सेंटेंस हमें बनाते हैं। until के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि until अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो जब तक नहीं, तो इसके लिए हम until का यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा राजू, और यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो V5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगेगा। आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे बना सकते हो? I shall be playing until राजू comes भी लिख सकते हो, या until राजू comes I shall be playing। यानी इसको भी आप लिख सकते थे, when you go home ही विल बी रीडिंग। तो आप किसी भी प्रकार से सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन इसका एक्चुअल जो यूज है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ये कंडीशनल के तौर पे ही किया जाता है। शॉर्ट में सेंटेंस हम बनाते हैं, मैंने पहले कहा कि मैं खेलता रहूंगा, लेकिन ये केवल हमारे समझने के लिए, समझाने के लिए किताबों में लिखा हुआ है, और मैंने उस तरह से भी आपको बताया है, और यहाँ भी मैंने अब आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए, इसको आप ट्रांसलेशन करें और मेरे को भेज दे ट्रांसलेट करके कि सर हम सीख गए इस टेंस से, और शायद आपको इस टॉपिक में बड़ा मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आप